ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है, तो उसमें देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट। अब इसके जो है जो ये जो डिफरेंट पार्ट है ये इन्हीं को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है ये, कैसे रोल है, इनका क्या रोल है वो देखना है। ओके, कंटेंट। कंटेंट मतलब जो हमारा जो एचटीएमएल एलिमेंट है, कोई भी, जैसे हेडिंग है, एंकर है और पैराग्राफ टैग है, इनके अंदर जो भी जो टेक्स्ट लिखा है वो कंटेंट, वो ही जो एक्चुअल कंटेंट होता है। ओके, तो द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेज अपीयर। ठीक है, मतलब जो भी हम कुछ लिखते हैं या कोई इमेज प्लेस करते हैं वो जो है वही जो है बॉक्स कंटेंट होता है। ठीक है, फिर पैडिंग। पैडिंग क्या है, क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। देखिए कंटेंट, जैसे देखिए कोई, ये रहा हमारा एक एलिमेंट, सपोज हेडिंग एलिमेंट है, इसके अंदर ये देखिए ये लिख दिया है मैंने कोई कंटेंट। ठीक है, ये लाइन सपोज कंटेंट है, तो ये देखिए ये कंटेंट यानी इस लाइन और ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है इसके बीच में जो भी एरिया है, जो क्लियर एरिया, जो खाली एरिया है, वो ही क्या होता है, पैडिंग होती है। ओके, ठीक है, तो फिर क्लियर अराउंड द कंटेंट, फिर द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, ये नहीं कि आपने पैडिंग दी है तो वहाँ पे कुछ डार्क कलर कुछ आ गया या कुछ चीज कंटेन वहाँ पे प्लेस हो गया, ऐसे नहीं, वो हमें दिखती नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, फिर है बॉर्डर। अब बॉर्डर भी देते हैं, जैसे ये जो हमारा, जैसे ये यही हमारा जो है क्या है, हमारा एलिमेंट होता है, तो इसी को हम बॉर्डर देते हैं। ठीक है, जैसे ये इतना मोटा भी बॉर्डर हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ सपोज ये यहाँ से यहाँ पे इतना दिया है और मैंने कुछ लाइन नहीं खींची है तो वो बॉर्डर नहीं है, सिर्फ सिर्फ वहाँ पे ये समझो कि विदाउट बॉर्डर पे हमारा जो है एक एलिमेंट जो है और उसने जो अपने एरिया जो है वहाँ पे क्रिएट कर रखा हुआ है, ये स्पेस क्रिएट। ठीक है, तो ये बॉर्डर जो है बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है, तो पैडिंग एंड कंटेंट मतलब ये देखिए ऊपर कंटेंट और पैडिंग के ऊपर ही है ना। ठीक है, तो ये ऊपर ही मतलब जो हमारा एलिमेंट है उसी को हम कुछ अगर, वैसे तो हम नॉर्मली अगर कोई कंटेंट अगर जैसे हमने हेडिंग में लिखा है तो हमें कोई भी मतलब उसके जो है एक जो बॉर्डर है वो दिखाई नहीं देता। अब जब हम उसे कोई कलर बॉर्डर देते तो जैसे येलो कलर, जैसे ये येलो कलर ही सपोज, तो ये जो लाइन आ गई ये बॉर्डर ही आ गई है। ठीक है, ये बॉर्डर ही होती है। ठीक है, ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो है बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देता, अगर हम हर एक, क्योंकि बॉर्डर जो है हर एक एचटीएमएल एलिमेंट का होता है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसे देते हैं तो ये जो है जितने जितने में वो एलिमेंट फैला होता है वहाँ पे जो है एक जो है हमें जो है एक लाइन दिखाई देने लगती है। ठीक है, अगर आपने चारों लाइन क्रिएट किए होंगे, चारों चारों तरफ के लिए बॉर्डर दिया होगा तो चारों तरफ से दिखता है, वरना जितनी तरफ से दिया होता है उतनी तरफ से दिखता है। ओके, मार्जिन क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है, अब जैसे ये देखिए ये जो बॉर्डर ही है, तो बॉर्डर के बाहर जो भी दूसरे एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट के बीच, ठीक है, सपोज दो, ये जो है दोनों एलिमेंट का जो बॉर्डर है इनके बीच जो है जो भी क्लियर स्पेस होगा वो मार्जिन ही होगा। ठीक है, और ये भी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, the box model allows us to add a border around element and to define space between element. Okay, तो ये देखिए पीछे पढ़िए से क्या कह रहा है। ठीक है, द बॉक्स
अगर क्रिएट करना है तो उसको भी अलाउ करता है। ओके, ये देखिए ये है वो पिक्चर, ठीक है, इससे क्लियर होगा आपको। ये देखिए ये जो कंटेंट होता है ये पैडिंग है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा एक जितना भी कंटेंट हमने लिखा है किसी भी एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट के बाद क्या आता है, पैडिंग आती है, ठीक है, पैडिंग आती है। ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर बॉर्डर तक ही ये समझो कि जो है, यानी ये बॉर्डर बॉर्डर की ये थिकनेस है। अगर थिकनेस नहीं देंगे तो बॉर्डर ही जो सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो क्या होता है एलिमेंट का एरिया होता है हमारा, ठीक है। और बॉर्डर के बाद जो है वो मार्जिन, ये मार्जिन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन में आपको डिफरेंस समझ आया होगा इस पिक्चर की हेल्प से, ठीक है। ठीक है, तो पहले जो कंटेंट ही आता है, ठीक है, और कंटेंट के बाद आता है हमारा पैडिंग और फिर बॉर्डर। बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट ये तीनों चीज़ें जो है एक जो हर एक जो एचटीएमएल एलिमेंट या टैग है उसी में बना होता है, और जो मार्जिन है वो एलिमेंट के बॉर्डर के बाद होता है, ओके, यानी उसके बाहर होता है वो स्पेस, ठीक है। मार्जिन का स्पेस हमारे एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि द टोटल बिट्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। कैसे, जो हमारे जो टोटल जो एलिमेंट की जो टोटल जो बिट्स होगी वो कैसे कैसे कैलकुलेट होगी, वो देखिए कैसे होती है, ठीक है। विड्थ होगी एक तो, ठीक है, जो भी विड्थ हमारी होगी एलिमेंट की वो होगी। फिर क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग होगी, मतलब एक ये भी पैडिंग है एक ये भी पैडिंग। विड्थ तो ऐसे ही काउंट होती है ना, हाइट ऐसे होती है, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, ठीक है, फिर बॉर्डर काउंट होगा। फिर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन होगा, ठीक है। तो जो हमारी टोटल विड्थ आएगी किसी भी एलिमेंट की तो वो ये तीनों चीज़ें जो है ऐड होंगी, ओके। ये कंटेंट तक तो क्या हो जाता है, उसकी विड्थ आ जाती है हमारी जो एक्चुअल विड्थ होती है किसी एवरी एचटीएमएल एलिमेंट की। फिर उसके बाद पैडिंग, वैसे पैडिंग जो है एचटीएमएल की एलिमेंट की जो विड्थ है उसके अंदर ही एडजस्ट होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ही जो है हमारी जो है सारी चीज़ें ये जो है ऐड होती हैं, तभी जो हमारी टोटल विड्थ जो है काउंट होती है, मतलब टोटल विड्थ आती है किसकी एलिमेंट की, ओके, ईच एलिमेंट की। और इसी तरीके से हाइट, ठीक है, मतलब ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, और ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे ऐड हुई थी, इस तरीके से ये आगे रखे जाएंगे, ओके। और यही चीज़ें जब हमारे मिल के पूरी हो जाती है तो यही जो है हमारा बॉक्स मॉडल हो जाता है, ओके, ठीक है। यही जो है हमारा बॉक्स मॉडल है, ओके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग ये सीख सके इजीली और इजी भाषा में, ओके, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, बाय। तो चलिए अब हम बॉक्स मॉडल का जो है प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए कि मैंने जो पहले एक जो है एक div ली है और उसको एक जो है मैंने क्लास नेम भी दे दिया है, जिसके थ्रू मैंने जिसको टारगेट करके जो है मैंने CSS अप्लाई किया है इसमें, ओके, ठीक है। और इसमें मैंने कोडिंग प्रोग्रामिंग हब इसमें थोड़ा टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट भी है इसका, ठीक है। तो ये रिजल्ट है इसका, ओके, इस तरह से दिख रहा है। अभी अभी जो है विदाउट पैडिंग और मार्जिन के मैं आपको दिखा रही हूँ पहले, ठीक है, कि कैसे दिखेगा, ओके।
तो ये देखिए मैंने जो है अब मैं आपको जो है विदाउट पैडिंग और मार्जिन के दिखा रही हूँ कि कैसे दिखेगा, और फिर उसके बाद दिखाऊंगी कि पैडिंग और मार्जिन को और बॉर्डर को जो जिसमें जो हमारे बॉर्डर मार्क्स में जो है हमारे कंटेंट विड्थ मार्जिन पैडिंग ये जो सब आता है, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या चेंजेस है, जो हमने पढ़ा था वो ठीक है या नहीं है, उसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम जस्टिफाई करने के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट इसके मार्जिन पैडिंग के ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा, सिर्फ बॉर्डर ये दिख रहा है रेड कलर का। ओके, और 12 पिक्सल का है इसलिए थोड़ा जो है ज़्यादा थिक दिख रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब देखिए, अब मैं अगर पैडिंग और मार्जिन दूंगी तो देखो कैसे दिखेगा। ओके, अब देखिए मैंने इसके पैडिंग एंड मार्जिन दे दिए, तो ये देखिए कैसे दिखता है। तो ये देखिए ये दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर से जो वाइट वाइट है रेड के पहले, वो मार्जिन की वजह से आ रहा है, इधर साइड से भी आ रहा है, क्योंकि मैंने शॉर्ट एंड मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसके बारे में मैंने आपको पहले तो जो है एक वीडियो उसके बारे में मैंने मार्जिन के बारे में जो है अपलोड कर रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देखिए, और मैं जो है उसको जो है इसमें इस वीडियो में भी उसका लिंक दूँगी आपको। ओके, ठीक है, तो इसको आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इजीली कि ये देखिए यहाँ मार्जिन का, ये पैडिंग का, ये देखिए एक तो ये सेंटर से, लेकिन इसके ऊपर ही देखिए इतना स्पेस जो नीचे ऊपर आ रहा है, तो वो पैडिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब मेन मुद्दा है कि हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो हमें क्या कहना चाह रहा था, और इसमें हमें वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, तो उस चीज़ को अब देखते हैं। ये देखिए बॉक्स मॉडल हमारा जो है कहता है कि बॉक्स मॉडल में हमारी एक तो कंटेंट जो है कंटेंट इंक्लूड होगा, पैडिंग जो भी दी होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो भी ऐड होगी, और बॉर्डर भी ऐड होगा, और मार्जिन होगा। मतलब इन चारों को मिलाकर ही जो इसकी हाइट विड्थ जो भी होती है, उनको मिलाने के बाद ही जो हमारा जो है बॉक्स मॉडल बनता है। और देखिए अब यहाँ पे टोटल विड्थ कैसे काउंट करनी है और टोटल हाइट कैसे काउंट करनी है, तो कैसे करते हैं। अगर टोटल विड्थ काउंट करनी है तो देखिए साथ में मार्जिन की जो भी विड्थ होगी, बॉर्डर की जो विड्थ होगी, पैडिंग की जो विड्थ होगी, और जो कंटेंट जो हमारा जो क्या कहते हैं एलिमेंट की है, यानी जो कंटेंट जिस एरिया में कंटेंट है उसकी विड्थ होगी, और ये दूसरी साइड भी। ठीक है, तो ये जो पैडिंग है जो डबल 2 बार काउंट होगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों है ना। ठीक है, पैडिंग मार्जिन और जो बॉर्डर दोनों साइड से होगा ये काउंट, और ये वाला तो ये पूरा जो है हमारा, अगर हम बॉक्स मॉडल में अगर बॉक्स मॉडल की जो टोटल विड्थ काउंट करेंगे तो ये पूरी हमारी जो है होगी टोटल विड्थ। ओके, इस तरीके से अगर टोटल हाइट करनी होगी तो ये पूरी टोटल हाइट होगी। ओके, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, फिर कंटेंट की जो भी हाइट है, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, हम देखते हैं। ओके, ये देखिए जब मैंने आपको बिना पैडिंग और मार्जिन के दिया था, तो उसकी जो भी हमारा जो एक सपोज सिंपल बिल्कुल एलिमेंट देखिए होता है, तो वो सिर्फ यहाँ ऐसे आ रहा था इतना। ठीक है, लेकिन जब मैंने पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर ये सब ऐड कर दी, तो अब उसकी हाइट विड्थ जो टोटल है वो पूरी इतनी हो गई है ना। तो यही चीज़ हमें कह रहा है ये बॉक्स मॉडल की, जो बॉक्स मॉडल में हम एक एलिमेंट तो दे देते, लेकिन अगर जब हम एलिमेंट के बॉर्डर दे देते हैं, पैडिंग, मार्जिन दे देते हैं, तो उसकी टोटल हाइट जो है उन सबको इंक्लूड करने के बाद ही बनती है टोटल हाइट एंड टोटल विड्थ। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर आपने जैसे इसको, यहाँ देखिए एक चीज़ और भी, यहाँ देखिए मैंने 80% दे रखी है, मैं इसको 100% नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने मार्जिन और पैडिंग दे रखी है और बॉर्डर दे रखी है। क्योंकि अगर मैं इसे 100% देती हूँ ना, देखिए मैं 100% देखिए, तो हम किसी भी अगर जब हम पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर यूज़ करें तो हम उसकी जो है 100% विड्थ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर देखिए ये मैंने 100% दिए, तो ये देखिए कहाँ खिसक के चला गया है। ठीक है, तो अगर हमें बिल्कुल सही उसको अरेंज करना है, उसको सही जगह पे जो है प्लेस करना है, उस कंटेंट को सही दिखाना है,
तो उसकी जो पैडिंग मार्जिन जो है उनको भी इंक्लूड करके जो है उसकी हाइट वेट देनी पड़ेगी हमें। ये सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।